हेलो जीसी लियोंग थ्रू एमसीक्यू। ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्लूटो इज़ स्मॉलर दैन अर्थ। जो प्लूटो है वो अर्थ से स्मॉलर है। सेकेंड स्टेटमेंट, यूरेनस ऑर्बिट अराउंड द सन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विथ 5 सैटेलाइट अराउंड इट। यूजुअली प्लैनेट किस डायरेक्शन में सन का ऑर्बिट करते हैं? जैसे अर्थ ये करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसा कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। और प्लूटो इज स्मॉलर देन अर्थ ये भी करेक्ट है। प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं रहा, एक ग्रह नहीं रहा, इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है। इंटरनेशनल IAU ने 2005-6 में एक चेक रिपब्लिक की राजधानी में एक समिट हुआ, उसमें प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया। इसके पीछे दो कारण दिए गए डिफिनेशन कि कोई भी बॉडी जिसका एक इनफ मास हो, अपना गुरुत्व करने लायक ग्रेविटी हो, ग्रेविटी के लायक एक मास हो, और सेकेंड उसका जो कक्षा है, उसका जो ऑर्बिट है, किसी और के कक्षा में ओवरलैप ना करे। प्लूटो के साथ यही समस्या हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ एन इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस 24897 माइल्स एंड पोलर सर्कमफ्रेंस लेस बाय 50 माइल। पहला सवाल कि अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्फेयर, दिस इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट। एक संतरे से इसको समझ सकते हैं। एक संतरे को दोनों तरफ से प्रेस किया जाए तो जो शेप बनेगा, अर्थ का जो स्पेशल एक शेप है, इसका नाम है जियोइड। इट हैज़ इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस 24897, दिस इज़ ए करेक्ट, यह पार्ट तो करेक्ट है, बट सर्कमफ्रेंस पोलार के नज़दीक 83 है, इट इज़ 83। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो आंसर वुड बी ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज एविडेंस ऑफ अर्थ स्फेरिसिटी। अर्लियर ये एज्यूम किया जाता था कि अर्थ जो है एक फ्लैट सरफेस है, ऐसा एक फ्लैट सरफेस है, और इस पर कोई भी अगर सेलर सेल करेगा तो धीरे धीरे वो एक समय बाद वो नीचे चला जाएगा। इसलिए पहले समुद्र यात्रा नहीं की जाती थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये प्रूव कर दिया कि नो, अर्थ जो है स्फेयर है। सबसे पहले मैगलन ने 1519 में पूरे अर्थ को राउंड पूरा घूमा, और वो पहला व्यक्ति था जिसने और बता दिया कि नहीं, जो अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि स्फेयर है। और मॉडर्न एयर रूट्स जो हैं, जो आधुनिक एयर रूट्स हैं, वो भी बेस्ड हैं इस एजम्पशन पर कि अर्थ इज़ राउंड। दूसरा है सर्कुलर होरिजन, और तीसरा दिया था शिप विजिबिलिटी। जब शिप होता है ऐसा, तो जो शिप का जब अपीयर होता है डिस्टेंस होरिजिन पर, तो सबसे पहले उसका टॉप मास्ट दिखाई देता है, और फिर जब हार्बर को छोड़ता है तो इसका डिस्पेरियंस जो है पूरे के पूरे कर्व पर इक्वली दिखाई देता है। नेक्स्ट है सनराइज एंड सनसेट। अगर अर्थ फ्लैट होता तो कहीं पर भी अगर सन राइज और सनसेट होता वो इक्वली दिखाई देता, बट वी नो दैट अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मूव करता है। तो जो प्लेसेस ईस्ट की तरफ हैं वो पहले सनराइज देखता है, और जो प्लेसेस वेस्ट की तरफ हैं वो बाद में सनराइज देखता है। एंड दिस इज ड्यू टू द स्फेयर। ऐसा अगर होगा तो जो ईस्ट की तरफ है वो पहले देखेंगे, जो वेस्ट की तरफ होगा वह बाद में देखेगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल 1, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे लूनार इक्लिप्स हो गया, सैटेलाइट, आज हमारे पास सैटेलाइट भी है ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ एक स्फीयर है। एरियल पिक्चर, जो पिक्चर लिए गए हैं, और ऑब्जर्वेशन जो है टेलीस्कोप के द्वारा मून को और अदर सेलेसियल बॉडी को जब देखा गया है तो हमने पाया है कि वो लोग भी, वो चीज़ें भी स्फेरिकल हैं। अगला सवाल, इन द समर डे लाइट इंक्रीजेज एज वी गो पोलवर्ड्स, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन द समर, रीजन ये नहीं, रीजन ऑफ अंटार्कटिक सर्किल इज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। यहाँ पे सारी बातें सही है, लेकिन ये अंटार्कटिक की जगह पे आर्कटिक होगा। आर्कटिक को कहा जाता है समर में, रिफर टू एज ए
लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो क्या होगा इसका आंसर? सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। द करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 2, दैट इज बी। द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर ऑन 2 days ईच ईयर। प्रत्येक साल 2 दिन इक्वेटर पर सूर्य जो है ओवरहेड होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में लंबवत। दीज आर, और वो 2 दिन कौन से हैं? 21 और 22 दिसंबर, जो स्टेटमेंट में दिया गया है। हम जानते हैं कि 21 जून और 22 दिसंबर कुछ इक्विनॉक्सेस से संबंधित है। इक्विनॉक्सेस का मतलब होता है इक्वल डे और इक्वल नाइट। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो यहाँ 21 जून की जगह पर होगा 21 मार्च और 21 ऑफ सितंबर। और ये समर सॉल्टिस और विंटर सॉल्टिस कहा जाता है इस सिचुएशन को। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि वर्टिकली होता है इक्वेटर के पास। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका ना होता और रिवॉल्व नहीं करता और एक्सिस पर घूमता नहीं, तो दिन रात हमेशा बराबर होता। लेकिन ये जो वेरिएशन है, क्योंकि इसका एक झुकाव है एक सर्टेन एंगल के साथ, और ये सिचुएशन पृथ्वी की जो मोशन है उसमें पढ़ सकते हैं आप लोग। When the southern hemisphere will have longest day and the shortest night, it is termed as summer solstice. जब सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में लॉन्गेस्ट डे होता है, तो ऑटोमेटिक है कि नाइट जो है छोटा होगा, इसको कहा जाता है समर सॉल्टिस। ट्रॉपिक्स मार्क्स द लिमिट, ट्रॉपिक्स लिमिट को मार्क करता है ओवरहेड सन। बियॉन्ड दिस द सन इज नेवर ओवरहेड, इसके बाद कभी भी सन जो है ओवरहेड नहीं होता। अब यहाँ पे इक्वेटर के पास जो 2 दिन बताया गया है 21 ऑफ मार्च और सितंबर, उसके बाद जो सूर्य जो है नॉर्थ वार्ड अपीयर होने लगता है। फिर 21 ऑफ जून की एक सिचुएशन आती है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर उसके बाद पोल के पास तो फिर 6 महीने दिन और 6 महीने रात ही होते। फिर उसके बाद वो साउथ वार्ड अपीयर होने लगता है एक सिचुएशन के बाद, फिर और उसके बाद फिर ये सर्कल चलते रहता है। तो जब 21 जून की जो सिचुएशन होती है उसको कहा जाता है समर सॉल्टिस, और ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न की जगह पर नॉर्दर्न होता, तो ये स्टेटमेंट ये सही होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रॉपिक मार्क्स द लिमिट ऑफ ओवरहेड, बियॉन्ड दिस सन इज नेवर ओवरहेड, ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा ओनली 2। अगला सवाल है, ब्रीफ पीरियड बिटवीन सनराइज एंड फुल डे इज कॉल्ड ट्विलाइट and that between sunset and complete darkness is termed as dawn। इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें लाइन बदल दी गई है। द ब्रीफ पीरियड बिटवीन सनराइज एंड फुल डे इज कॉल्ड डॉन एंड बिटवीन सनसेट एंड कंप्लीट डार्कनेस इज टर्म एज ट्विलाइट। जो सनराइज का जो समय होता है सुबह के 5-6 बजे, और दिन निकलने के बाद पूरा दिन खिलने के बाद जो बीच का पीरियड है उसको कहा जाता है डॉन, DAWN डॉन। और फिर जब शाम सूर्यास्त हो जाता है तो बीच के समय में जो कुछ फिर भी कुछ प्रकाश होता है और अंधेरा आने तक का बीच का पीरियड का आता है ट्विलाइट। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण। तो स्टेटमेंट पहला गलत है, केवल ये लाइन चेंज कर दी गई है, और स्टेटमेंट दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ स्पिन ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एट द स्पीड ऑफ 18.5 माइल्स पर मिनट। अर्थ स्पिन करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में और उसका स्पीड 18.5 माइल पर सेकेंड होता है, न कि मिनट। अगर इस केवल मिनट को कोई अगर हटा दे तो फिर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड होता है, न कि मिनट। छोटा सा चीज़ था, ये पूरा सही है, बस लास्ट में मिनट लगा दिया गया है। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टेक्स 365 डेज। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 365 डेज एंड 1/4 डेज, इसीलिए तो लीप ईयर हो जाता है 4 साल के बाद। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसमें थोड़ी थोड़ी माइन्यूट चेंज कर दी गई थी। बोथ कनाडा एंड USA हैव 5 टाइम जोन, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हाँ भाई उनकी 5 टाइम जोन है। इंडिया का जो टाइम जोन है 182.5 से गुजरता है मिर्ज़ापुर के आसपास से। ट्रांस साइबेरियन रेलवे हैव टू एडजस्ट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को एडजस्ट करना होता है उनके वॉच को कम से कम 12 बार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट गेन ए डे। जो ट्रैवलर होते हैं वो डेट लाइन को क्रॉस करते हैं ईस्ट से वेस्ट, तो एक दिन का गेन करते हैं।
ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लूजेज अ डे। अब दोनों एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकता, ये ऐसा सवाल है, एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट हैं। जो डेट लाइन है जो बेरिंग स्ट्रेट से पास करता है, कुछ ऐसे करके मुड़ गया वहाँ पे, फिर ये ऐसे है यहाँ पे, फिर ये अमेरिका वाला अलास्का रीजन नॉर्थ अमेरिका का, और फिर ये इधर एशिया का रीजन देख लेते हैं, इंडिया, ये ऐसे करके इसको इंडिया हो गया, और फिर पूरा रीजन नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो ये रीजन जो है यहाँ से जो मूव करता है जो भी, ये क्रॉसिंग ईस्टवर्ड हो गया, ठीक है। मिड, अब यहाँ पे अगर फ्राइडे है या ट्यूसडे है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्राइडे है यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्सडे होगा, थर्सडे ही होगा। अब ये क्यों होता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है डेट लाइन को क्रॉस करने के बाद। तो इसका है ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लूज अ डे। ये डे को लूज करता है, जब पूरब से पश्चिम जाता है तो एक दिन खो देता है वहाँ पे। मान लिया यहाँ पे अगर थर्सडे है, ये थर्सडे, ठीक है, अब यहाँ पर अब 24 घंटे बाद यहाँ पे पहुँचेगा, या यहाँ पे फ्राइडे होता है, तो पता चला कि यहाँ पे जब 24 घंटे बाद यहाँ पे पहुँचेगा तो उसको फ्राइडे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे पहले से ही है और यहाँ पे हो जाता है सैटरडे, तो एक दिन वो खो देता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया कि ट्रैवलर क्रॉसिंग डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर ये लूज़ होता है तो यहाँ पे गेन होगा, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है, कभी भी दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते थे। द इंटरनेशनल डेट लाइन इन मिड पैसिफिक कर्व्स फ्रॉम द 180 डिग्री मेरिडियन एट बेरिंग स्ट्रेट। अभी बता ही दिया कि बेरिंग स्ट्रेट से कर्व होता है 180 डिग्री, और ये याद रखने वाला है कि इंटरनेशनल डेट लाइन पास करता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, फ्रॉम बेरिंग स्ट्रेट, इसको घुमा दिया गया है। There is total difference of 24 hours between two sides of 180 degree meridian. Both are factually statement, both are correct, self-explanatory है। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट पोल, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि फ्लैटर्ड है पोल के पास, इस और इसका परफेक्ट स्फेयर नहीं है पहला सेट में, दिस इज ए करेक्ट। लीनियर डिस्टेंस ऑफ ए डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज लिटिल लॉन्गर देन इक्वेटर। जो लीनियर डिस्टेंस है डिग्री ऑफ लैटिट्यूड का, वो पोल के पास वो इक्वेटर से ज़्यादा है। इसको एवरेज जो माना गया है लैटिट्यूड का 69 माना गया है, लेकिन पोल के पास 69.04 कुछ ज़्यादा होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड क्या होता है वो तो देख लेना होगा, बट ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं। ये लैटिट्यूड की बात करें तो सबसे पहले ये एंगुलर डिस्टेंस है। अब एंगुलर डिस्टेंस क्या है, ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस है ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर। ये इमेजिनरी लाइन है और इसको पैरेलल्स भी कहा जाता है और इसको डिग्री में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब 24 आवर में अर्थ 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, 24 घंटा लेती है, तो एक घंटे में 360/24 15 आएगा। अब एक घंटे में 15 डिग्री, फिर इसको मिनट में चेंज करने के बाद एक घंटे में 15 डिग्री, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो एक डिग्री के साथ 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। इसलिए इंडिया 1 डिग्री अगर ग्रीनविच से कोई आगे जाए तो 4 मिनट का अंतर आता है। इसलिए भारत जो 82.5 है, तो इसको 4 से गुना करने पर 330 आता है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। और लॉन्गिट्यूड को भी ऐसे ही कर डिफाइन किया जा सकता है, एंगुलर डिस्टेंस है ये। लॉन्गिट्यूड भी एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो भी एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन, इसको भी डिग्री में मापा जाता है। और बाद में पहले तो बहुत दिक्कत था कि भाई कहाँ से पास करेगा, बाद में डिसाइड किया गया 1884 में कि नहीं, ये ग्रीनविच से पास करेगा और उसको 0 डिग्री ले लिया गया। अब अर्थ एक स्फीयर है, 25000 माइल है और कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इसको डिवाइड करने पर अराउंड 61.5 माइल्स आता है, अगर इसको डिस्टेंस में अगर व्यक्त किया जाए, ठीक है। तो ये एनालिसिस इस वीडियो का बाद में और देखेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।